Am I audible? Yes, ma'am. मेरा बोर्ड क्लियर दिख रहा है? कौशिका, am I audible to you? बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? आप मुझे सुन पा रहे हो? मेरी Yes. वॉइस क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। और कैसा रहा आपका न्यू ईयर? मैम अच्छा था। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था और एग्जाम हो गई? यस मैम, स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट हो गई है। ओके, कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है इसमें? साइंस में, केमिस्ट्री में कुछ स्पेशल पढ़ना है या जो हम पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो चलने दें? आयुषी, मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके, हाँ तो मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? मैम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और ब्रांच रूल और उनका नामकरण, पॉलीमराइजेशन। और अभी बोर्ड क्लियर है मेरा? यस मैम। ओके, चलो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? हमने लास्ट टाइम जो है हमारा टॉपिक था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? कार्बन और उसके यौगिक, और उसमें भी हमने क्या देखे थे? ये जितने भी कार्बन हैं, इसके जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होगा और उसकी नेमिंग कैसे होगी। और मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि हम बात करते हैं आईयूपीएसी नेम की, ठीक है? आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और जब तक थोड़े स्टूडेंट्स और ज्वाइन हो रहे हैं, हम लोग थोड़ा सा, ये क्लियर दिख रहा है बोर्ड? यस मैम। जब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं, हम एक दो चीजें देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। जो हमने देखे हैं नेम आईयूपीएसी, तो ये यूनियन है जिसने स्पेसिफिक नाम देने के लिए कंपाउंड्स को एक यूनियन बनाया था। अब सेकेंड थिंग है कि हमने क्लासिफिकेशन देखा था। तो बता सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है? वर्गीकरण जो है कार्बनिक पदार्थों का, ये मैंने आपको बताया था। याद आ रहा है आयुषी? मैम अल्केन, अल्काइन, अल्काइन। और एक तो चलो ये वाला क्लासिफिकेशन हुआ, ठीक है? इसके अलावा हमने देखा था स्ट्रक्चर, एलिफेटिक, एरोमेटिक। एलिफेटिक, एरोमेटिक। और हमारे बीच में एक और है ना आयुषी के अलावा, कौन है? औशिका, क्या नाम है? औशिका, आपने अटेंड किया था बेटा? औशिका, आप मुझे सुन पा रही हो? औशिका, यस मैम। हाँ औशिका, आप बताओगे कुछ?
ठीक है बेटा, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आयुषी। मैं- और मेरा तुम्हें ही सुनो, हमारा इसी के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जब भी हम कार्बन जो है कार्बनिक रसायन या मैम ऑर्गेनिक। हाँ मेरे बोलो। को है ना, मेरे को एक है ना इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आया था, तो आप वो बता दो। बताओ, क्वेश्चन एन बताओ। NH3 हम्म। और फिर मैम एरो लगाकर N2H2। N2। H2। हम्म। ये बना है, ये प्लस में बना है या अलग से बना है, कैसा है, क्या है इक्वेशन? मैम बस ये मैम ने ऐसे ही लिखवाया था। कॉपी में लिख के शेयर कर सकती हूँ स्क्रीन थोड़ी, मुझे तुम्हारी ये इक्वेशन में डाउट हो रहा है, प्लस आना चाहिए बीच में। वो कॉपी में मैम लिख मैम ने के ऐसे। शेयर करो एक बार। यस क्योंकि अगर ये इस तरह से, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा, बैलेंस होगी इक्वेशन NH3 से, ये बनेगा N2 प्लस 5। इस तरह से भी ये बैलेंस हो सकती है, बट प्लीज शेयर करो इस पे। कौन सी फाइल स्पेसिफाई करो जरा, उस पे अंडरलाइन कर दो तो थोड़ा दिख जाए। अच्छा, NH3 से बना है हाइड्राइड, N2H2 बना है, ठीक है, N2H2। ओके ओके आयुषी, ठीक है। NH3 से बना है N2H2। सबसे पहले एक चीज देखो कि यहाँ पर कितने हैं, नाइट्रोजन एटम है 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर हम क्या करें कि आगे अगर हम 2 लगाते हैं, तो पहले देखो हमारी इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो रही है। मैं इक्वेशन डायरेक्ट नहीं कर सकती हूँ सॉल्व, लेकिन तुमसे सॉल्व करवाना चाह रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, कितने हो गए, ये हो गया 2, और ये कितने हो गए 2 6। तो हमारे पास अभी नाइट्रोजन एटम, अगर हम यहाँ 2 लिखते तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, और 6 हो गए हाइड्रोजन। क्लियर? अब देखो अगर ये होते हैं तो इस कंडीशन में हमारे पास N2 तो सेटिस्फाइड हो जाएगा, लेकिन ये जो H2 है ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ हम 3 लगा के देख लें। अगर 3 लगा दिया तो हमारे पास ये N2 ज्यादा होगा। ठीक है, यस मैम। बात समझ में आ रही है? यस मैम। समझ में आ रही है मेरी बात? यस मैम आ रही है। हमें ऐसा नंबर लेना है, ऐसे नंबर से इंटू करना है, ऐसे नंबर से गुणा करना है कि हमारा ये जो इक्वेशन है उसमें ये भी आ जाए। अगर हम इसके आगे 2 लगा दें, क्या करें, 2 लगा दें, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इसके आगे अगर हम क्या लगा दें, 2 लगा दें, तो क्या लगा दें, 3 लगा दें। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ हमारा 2 तो सेटिस्फाइड हो गया, 2 तो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन हमारा ये जो H2 है ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। नहीं हुआ। क्या हुआ, ये जो 2 है, ये 2 जो है ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने बैलेंस करना बताया था, इसलिए मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। इसका बताओ क्या कर सकते हो, और ऑप्शन थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि ये मैं तो कर दूंगी लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। मैम +4H लिखेंगे। +4H, ठीक है, लिख के देख लो। क्या करूँ, यहाँ कर दूँ NH3
प्लस 4H, ऐसा ऐसा कर दूं? नो मैम। फिर फिर तुमने इक्वेशन गलत तो नहीं लिखी है? नो मैम, मैम ने यही लिखवाई थी। ठीक है, तो फिर करके देखो, क्या प्लस 4 करोगे बताओ? मैम प्रोडक्ट में 4H कर दे, ठीक है, यहाँ कर दे 4NH3, ठीक है, यहाँ लगा दे 2, पेन गया। फोर लगा दे, ठीक है, 4 लगा दिया, 4 नाइट्रोजन ये यहाँ लगा दिया, 2N2H2, यहाँ पे भी सिर्फ 4 ही हो रहे हैं, सेटिस्फाइड कितने हो रहे हैं? 4 हो रहे हैं। अब क्या करोगे? देखो क्या होगा, और करके देखें, 5 लगा के देखें, 5 नहीं होगा, इस 6 ले लो, 3N2, यहाँ देखो 6 दिया 18, क्या H2 में 18 हो रहा है ये? नो मैम। ये अगर इक्वेशन तुमने NH3 की जगह की इक्वेशन में थोड़ा सा गड़बड़ है, अगर आप इस इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं, तो आप इसको बनाते N2H2, यहाँ लगाते आप 2, ये हो जाता सेटिस्फाइड, ठीक है, ये जो आपकी इक्वेशन थी ना, ये सेटिस्फाइड हो जाती है, क्या आपकी मैडम को ले जाके बताना ये इसका सही फॉर्म है, ठीक है, यस मैम। इसको ले जाकर बताना मैडम को, ये इस तरह से होगा, तो इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होगी, ये जो है ये N2 है, यहाँ आएगा, और ये जो है हो जाएगा क्या अभी भी सेटिस्फाइड हो रहा है क्या? नो मैम, अभी भी नहीं हो रहा। अभी भी नहीं हो रहा, करो प्रैक्टिस इक्वेशन बैलेंस की। इक्वेशन मुझे अधूरी लग रही है, इसको तुम देखो, तुम्हारी मैडम ने तुमने सही नोट डाउन किया है? यस मैम, मैम ने यही बोला था। देखना बीच में प्लस तो नहीं था N2 और H2 के बीच में? नो मैम। मैम मैं कल मैम से पूछ लूंगी। हाँ, कल मैडम से पूछ लेना कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि राइट तो बन रहा है, लेकिन इसके साथ में एक प्रोडक्ट और आएगा, तब जाके ये होगा, ठीक है, यस मैम। ओके, चलो आगे बढ़े। यस मैम। क्या पढ़ रहे थे हम? मैम कार्बन। कार्बन और इसके कंपाउंड, यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कार्बन और इसके कंपाउंड की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जितने भी कार्बन है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? कार्बन और इसके कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं, तो क्या देखते हैं कि जितने भी एटम्स हैं, हमने देखा था कि इसके अंदर अगर इन लगा दिया, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है,
तो हमने इन आई लगाया था। अब हम इसके अंदर बात कर रहे हैं कि जितने भी कंपाउंड है इसमें एक और ग्रुप होता है जिसे कहते हैं फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह। ये सुना है? ये वर्ड सुना है? क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप, ये वर्ड सुना है? आयुषी, ये वर्ड सुना है? नो मैम। ठीक है। क्रियात्मक समूह या जो फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या होते हैं? कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में अगर उसके आगे या पीछे कुछ वर्ड लगा दिए जाए, कुछ समूह लगा दिए जाए, कुछ ग्रुप लगा दिए जाए, तो उस कंपाउंड की पूरी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है। उस कंपाउंड के जो गुण है वो पूरे चेंज हो जाते हैं। तो क्रिया करना यानी क्या होता है? फंक्शन करना मीन्स किस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं। तो कंपाउंड की उसकी पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। और इन ग्रुप्स की विशेषता है कि क्या करते हैं, ये स्पेसिफिसिटी है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और अपनी जगह बनाते हैं। क्या करते हैं? किसी भी कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और अपनी जगह बनाते हैं। जैसे हमारे पास में ग्रुप है CH3, सॉरी CH4। स्ट्रक्चर अगर हम CH4 का लिखे तो ठीक है। अगर क्या हो यहाँ पर, ये तो है अभी मेथेन, ठीक है। इस मेथेन को अगर हम देखें, यहाँ पर कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं, पहले उसके नाम देख लो, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। अगर हमारे पास में क्या हो, किसी भी कंपाउंड में COOH लग जाए, तो इसे जनरल लैंग्वेज में तो कहा एसिड समूह, ठीक है। और IUPAC नेम में कहा कार्बोक्सिल समूह। और ये जो ग्रुप है, अगर किसी भी कंपाउंड में ये ग्रुप लग जाता है, तो या तो उसमें सिंपल एसिड लिखते हैं या एक वर्ड आता है ओइक एसिड, ठीक है। क्या लिख देते हैं? ओइक एसिड। ये है कार्बोक्सिल ग्रुप। ऐसे ही OH, ये जो है अल्कोहल समूह है, अल्कोहल ग्रुप है। और जब भी किसी कंपाउंड के पीछे लगता है तो इसमें लगा देते हैं ऑयल ऑल, ठीक है। वैसे ही एक ग्रुप और होता है CHO। इस CHO को एक तरीके से और लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यही है, ये सेम है C डबल बॉन्ड OH। इसे कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और ये जब भी किसी ग्रुप के अंदर लगता है तो क्या लगा देते हैं? अल। क्या लगा देते हैं? AL अल, ठीक है। इसका सफिक्स, ये सारे पीछे लगते हैं इसलिए इसे कहते हैं सफिक्स। क्या कहते हैं? सफिक्स। या सारे पीछे लगते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक और होता है एल्डिहाइड ग्रुप के बाद में है कीटोनिक ग्रुप, कीटोन समूह, C डबल बॉन्ड O। और इसमें यहाँ पर दोनों तरफ R ग्रुप जुड़ जाता है, ये होता है कीटोन समूह। और इसमें भी जो कंपाउंड है उसके पीछे जो सफिक्स लगता है, यहाँ अल लगता है सफिक्स, यहाँ पर लगता है ओई, ठीक है। क्या लग जाता है? ओई। क्या, सॉरी, कीटोन है तो क्या लग जाता है? ओन। ओई यहाँ पर लगाते हैं, हमें ऐसे लिखना है। कीटोन के पीछे क्या लगा देते हैं? वन या ओन, ठीक है। वैसे ही और भी है फंक्शनल ग्रुप, 4 तो हुए हैं और मैं बता देती हूँ। इसके अलावा क्या होते हैं? एक और ग्रुप होते हैं हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये जितने भी थे, इन सबके जो नाम लगे थे, ये पीछे लगे थे, ये सारे जो भी थे कैसे थे? सफिक्स वाले थे। कौन से थे? सफिक्स।
लेकिन ये जो है इसे कहते हैं हैलोजन ग्रुप। क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप। और हमेशा ये किसी भी कंपाउंड के कहाँ लगता है? आगे लगता है। और ये जो कंपाउंड है इनमें नाम, ये जो क्लोरीन है ये हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन जो है ये हो जाएगा ब्रोमो, आयोडीन आयोडो, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरह से इसके क्या होते हैं? नाम लिखे जाते हैं। अब ये जो कंपाउंड है अगर ये किसी भी कंपाउंड के पीछे लग जाता है तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे मैंने ये अभी CH4 लिया और अभी ये उतार लिए थे सारे ग्रुप। यस मैम। हाँ, ये जितने भी कंपाउंड है ये क्या करेंगे? जितने भी है अगर इनके पीछे इनके नाम लगा दिए जाए तो इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। जैसे हमारे घर में भी रहता है स्पेसिफिक सरनेम रहता है, और उस सरनेम से क्या होता है? हमें उस व्यक्ति के कल्चर का पता चलता है कि कौन से कल्चर का है। सरनेम पता चलने पे हमें उसकी जो है रीति रिवाज के बारे में पता चलता है, घरों का होता है ना। सरनेम देख के भी हम पता लगा लेते हैं कौन सा बंगाली है, कौन सा गुजराती है, होता है ना ऐसा कि नहीं? यस मैम होता है। और उससे क्या होता है? उनका खान पीन बदल जाता है, होता है। यस मैम। गुजराती होगा वो थोड़ा मीठा शक्कर डाल के खाएगा, है ना। बंगाली है वो फिश ज्यादा खाएगा। इस तरह से हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति की, उस पर्टिकुलर पर्सन की क्वालिटीज को पता करते हैं। वैसे ही यहाँ पर अगर किसी भी कंपाउंड में ये जो हाइड्रोकार्बन है CH या जो भी है ये तो सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके साथ में फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। जैसे और इसमें भी क्या होगा? रिप्लेसमेंट किसका होगा? हाइड्रोजन का। इसका रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का। यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर जुड़ जाए OH, कौन सा समूह जुड़ जाए। और एक और चीज, ये जो CH ग्रुप होता है ना इसे कहते हैं R ग्रुप। क्या कहते हैं? R ग्रुप या एल्किल ग्रुप। इस CH में C जो कार्बन है उसके भी नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, हाइड्रोजन के नंबर भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसे स्पेसिफिकली अगर छोटे फॉर्म में देखा जाए तो इसे क्या कहते हैं? R ग्रुप, ठीक है, एल्किल ग्रुप। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करा तो OH बन गया। वैसे ही CH, यहाँ अगर इसे रिप्लेस करा और ये जो है एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ गया, एसिड ग्रुप जुड़ गया, ठीक है। और कौन सा ग्रुप जुड़े? और कौन सा ग्रुप बचा है बताओ? हाँ, हेलोजन ग्रुप जोड़ दे। ठीक है, सबसे पहले तो हम इनके नाम देखते हैं, उसके बाद में हम इसकी प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे, ठीक है। कोई नाम बता सकता है इसका? इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। जनरल लैंग्वेज में तो हो गया मिथाइल एल्कोहल, है ना, क्योंकि ये जो है CH3 मिथाइल ग्रुप है और ये हो गया एल्कोहल। और अगर इसका IUPAC नेम देखें तो क्या हो जाएगा? ऑल लगाना है। ये जो ग्रुप है ये क्या है? मेथेन है। याद है ना, एथेन मेथेन प्रोपेन मैंने आपको बताया था, याद है आरुषि और शिखा? यस मैम याद है ना। तो क्या लगाना है? OH है तो ऑल लगाना है, तो मेथेन, है ना। और क्या लगा दिया? ऑल, तो क्या हो गया? ये मेथेनॉल, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ये जो है ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड है, अभी आपको बताया था, एल्डिहाइड ग्रुप बताया था। यस मैम बताया। और यहाँ पर कितने कार्बन है? कार्बन देखो कितने हैं? दो। तो दो कार्बन है तो क्या हो गया? एथेन। यस मैम। और आगे लगा दिया ऑल।
सॉरी 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 सॉरी, एथेन, और ये जो है इसके साथ में क्या लगाते हैं, अल, तो क्या हो गया, एथेनल। समझ में आया? यस मैम। ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये क्या हो गया, एथेनल। यहाँ पर एक और चीज देखिए, यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, और क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, क्या लगा देते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, देखो कितने हैं, 1 और 2, तो क्या हो गया, इथेन, एथेन, है ना, और आगे क्या लगाया, ओइक एसिड। समझ में आया? इसका नाम लिखना, यस मैम। एथेन, ओइक एसिड। क्लियर? ये क्या हो गया, एथेनोइक एसिड। अब इसके बाद में है, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है, और इसको सिंपल, इसकी जो कॉमन लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज में इस फॉर्मूले को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं एसिटिक एसिटिक एसिड। आप लोगों ने विनेगर नाम सुना है किचन में? एक कंपाउंड है विनेगर, ये विनेगर होता है। ठीक है, क्लियर? के बाद में है ये जो ग्रुप है दो, इसके भी नाम देखो, इसका नाम है, हाँ, ये जितने भी थे हमने क्या किया, इनके पीछे नाम लगाए हैं, इनके पीछे इन ग्रुप्स के नाम लगाए हैं। लेकिन एक ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या करना है, हमें आगे नाम लगाना है। तो देखो यहाँ पर जो है आगे नाम लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोमेथिल, और ये आगे नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो। समझ में आया? मैं तुम्हें एक कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, मुझे इसके नाम बताओ, या एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर मैं तुमको प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ। ये समझ में आया? यस मैम। चलो इसको हम लिखेंगे, और एक ग्रुप लिखते जाते हैं, और आप मुझे इसके नाम बताते जाना कंपाउंड के, बताओगे? रेडी? यस मैम। ठीक है, नाम बताओ इसका, नाम बताओ इसका। प्रोपेन। काउंट कर लो कितने कार्बन है, क्लोरो, ब्यूटेन। वेरी गुड, क्लोरोब्यूटेन, क्योंकि कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, मैंने आपकी बुक में से सिर्फ फॉर्मूला लिया है, एग्जाम्पल मैंने चेंज कर दिया। चलो इसका नाम बताओ, OH ग्रुप लगा है, OH ग्रुप में हमेशा और लगा देते हैं पीछे। अब इसका नाम बताओ। ब्यूटेनॉल मैम, ब्यूटेनॉल। यस, ब्यूटे ब्यूटेनॉल। समझ गए? अब इसका देखो, इसका जो कॉमन नाम है वो क्या हो गया, ब्यूटेरिक एल्कोहल, है ना, ब्यूटेनॉल। ठीक है, चलो और मुझे बताना, इसका नाम बताओ, इसका नाम, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, है ना, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ब्यूटेनॉल, क्योंकि यहाँ क्या लगा, ब्यूटेनॉल, नल, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनल, वेरी गुड, ब्यूटेनल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा है, एल्डिहाइड। ठीक है, अच्छा देखो इनके एक और फॉर्मूला लिखने का, ये इस तरह से तो हम लिखते हैं, लेकिन
सिंपल भी लिख सकते हैं ये से। ये जो है इसे लिखा C4H9Cl, ठीक है। और इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिखने का तरीका बता रही हूँ। CH3 CH2 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 Cl, समझ गए। CH3 CH2 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 Cl, देखो ये CH3, ये CH2 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 और Cl, समझ गए। क्लियर यस मैम। है ना, ये चीज क्लियर हुई। एक और चीज देखना, इसको भी लिखने का तरीका ये रब कर दो। देखो इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2, ठीक है, समझ में आया। यस मैम। क्लियर, ये हो गया CH3 CH2 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 और ये OH, क्लियर। ब्यूटेनॉल है ना, ये ब्यूटाइल अल्कोहल भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है जो जनरल की बोलचाल की भाषा में बोला जाता है। और IUPAC लैब में क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ठीक है। क्लियर। और अभी अभी तुम्हें पता है हम लोग सैनिटाइजर का यूज कर रहे हैं, वो क्या है, अल्कोहल। कौन सा मैम अल्कोहल है, नाम बताओगे। मैं बताती हूँ कौन सा अल्कोहल है, आप उसका नाम बताना, ठीक है। जो अभी हम सैनिटाइजर में यूज कर रहे हैं ना, उसका नाम आप बताना। नाम बताओ, क्या नाम है इसका, क्या नाम है, नाम बताओ इसका। एथेनॉल। इथेनॉल, वेरी गुड, इथेनॉल। और इसे कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं इथाइल अल्कोहल। ये हम अभी सैनिटाइजर में यूज कर रहे हैं। अभी हैंड सैनिटाइज करते हो कि नहीं बार बार कोविड में, यस मैम। करते हो कोविड के प्रिकॉशन के लिए, यस मैम। करते हो ना। हाँ, तो ये क्या है, एथेनॉल, ठीक है। चलो इसका नाम बताया तुमने ब्यूटेनॉल, आगे बढ़े। यस मैम। इसका नाम बताओ। इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसका नाम कोई बताएगा, नाम बताओ इसका। मैम प्रोपेन। प्रोपेनॉल, क्या बोलेंगे इसे, क्योंकि ये क्या है, बीच में कौन सा ग्रुप लगा है, केटोन। कीटोन। और हमेशा कीटोन जो है वो बीच में ही लगता है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल, समझ गए। यस मैम। कॉमन नाम में, इसको कॉमन नेम से भी जानते हैं,
कितने हैं यहाँ मिथाइल ग्रुप, जरा बताओ मिथाइल ग्रुप में कितने हैं, इसमें कितने मिथाइल ग्रुप है बेटे? 1 और 2। और आपको मैंने एक गिनती बताई थी, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, याद है? यस मैम। हाँ, तो ये बताओ इसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने हैं नंबर 1 और 2? तो क्या होगा, डाई हो जाएगा, ट्राई हो जाएगा, टेट्रा होगा, क्या होगा? डाई। क्या होगा, डाई। और कौन से है, 2 ग्रुप है, मिथाइल। मिथाइल। और क्या है ये, नाम क्या है इसका, कौन सा ग्रुप है ये, प्रोपेन। कौन सा ग्रुप है? अरे ग्रुप कौन सा है, कौन सा केटोन। ग्रुप है? कीटोन। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, सॉरी, इसका कॉमन नेम क्या हो गया, डाइमिथाइल कीटोन। ठीक है, और इसका आईयूपीएसी नेम क्या हुआ, प्रोपेनोन। समझ में आया, समझ में आई ये चीज? यस मैम। है ना, ये भी वही है, देखो लिखने का तरीका चेंज हुआ बट वही है, ये देखो डाइमिथाइल कीटोन। समझ कर यस मैम। हमेशा कीटोन जो है वो बीच में लगता है ना। एक और कीटोन का एग्जांपल मैं बताती हूँ, आप मुझे बताना। इसका नाम कोई बताओ, इसका नाम बताओ। काउंट करो, कार्बन कितने हैं, मैम ब्यूटेन ब्यूटेन, ऑन। ब्यूटेनॉन, है ना, ब्यूटेनोन। अब ये जो ब्यूटेनोन है, इसका अगर नॉर्मल नेम एक और नाम देखे तो कैसा होगा, ये कौन सा ग्रुप है, एक साथ कितने कार्बन है, 1 और 2। इस कीटोन के इस साइड कितने हैं, 1 और 2। तो कौन सा समूह हो गया ये, इथाइल। कौन सा ग्रुप हो गया ये, इथाइल। इस साइड में कौन सा समूह है, मिथाइल। इथाइल, इथाइल। और ये कौन सा ग्रुप है, केटोन। ठीक है, अगला नाम लिखना, इथाइल मिथाइल कीटोन या ब्यूटेनोन, दोनों ही नाम सही है। क्लियर हुआ लिखना? यस मैम। ओके, आगे के बाद में एक और बताती हूँ, इसका नाम आप बताओ। सिंपल लिखती हूँ, मैं इसको बोल के नहीं लिखती हूँ, इसका नाम आप बताओ। आप बताओ, नाम बताओ बेटे। काउंट करो कितने हैं, हाँ, ब्यूटेनोइक एसिड, ओइक एसिड लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो गया इसका नाम, ब्यूटेनोइक। कार्बन तो 3 है ना। ओ सॉरी 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 सॉरी, प्रोपेन। प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो गया इसका नाम, तो अभी मैं ब्यूटेन ब्यूटेन लिख रही हूँ, इसलिए वही दिमाग में रहा, प्रोपेनोइक एसिड। वैसे वेरी गुड, तुमने इस चीज पे ध्यान दिया, अगर ऐसे ही ध्यान दिया तो कभी भी केमिस्ट्री गलत नहीं होगी, ठीक है।
ये चीज समझ में आई? प्रोपेनॉइक Yes, ma'am. एसिड, क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब मैं तुम्हें कुछ कंपाउंड देती हूँ, उसके फॉर्मूले तुम मुझे लिख कर बताओ। तू रेडी? रेडी? अच्छा, एक और मुझे बताना, मैम आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो जब भी ऐसा रिंग में स्ट्रक्चर हो तो उसके आगे लगाओ साइक्लो, और आगे जितने भी कार्बन है वो फॉर्मूला लगा दो। क्या था? साइक्लोपेंटेन, क्लियर? Yes, ma'am. साइक्लोपेंटेन, है ना? अच्छा, मुझे एक और नाम आप बताओ साइक्लिक स्ट्रक्चर का। इसका नाम बताओ। इसका भी नाम बताओ। मैम साइक्लोब्यूटेन फर्स्ट साइक्लो, वेरी गुड। और इसका? मैम सेकंड वाले का साइक्लोन है। साइक्लोहेक्सेन। और ये? मैम साइक्लोन प्रोपेन। वेरी गुड। चलो, अब मैं नाम लिख रही हूँ, अब मैं फॉर्मूले नहीं लिख रही हूँ, अब नाम लिख रही हूँ। आंसर तुम्हें बताना है। फास्ट करना है ना? जल्दी से फॉर्मूले बताओ। बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला बताओ बेटा। C2H3OOH। C2H3COOH। फिर से देख लो, क्योंकि मैंने कहा है सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और C2H6 होता है, ठीक है? तो क्या होगा? सोचो। 2 5, समझ गए? यही होगा क्या? इस फॉर्मूले को बताओ, ये सही लिखा है क्या तुमने इथेनॉइक एसिड में? फॉर्मूला बताओ। कॉपी में शेयर कर दो, जो कॉपी में लिखा है वो शेयर करो। चलो, कॉपी में लिखा हुआ शेयर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड लिखा है ना, ये नहीं आएगा बेटा, है ना? डबल बॉन्ड नहीं लिखा हुआ। अच्छा, गलती से हो गया।
COOH ऐसा। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? CH3COOH। ठीक है, जो अभी आपने मुझे बताया था ना C2 और इस तरह से, तो इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको कैसे लिखो? CH3COOH। समझ में आई चीज आयुषी? कैसे लिखेंगे इसको? आपने जैसे बताया ना C2H3, है ना, फिर आपको लिखना पड़ेगा O2, तो ये ऐसा लिखाएगा फिर। समझ गए? C2H4 और O2। समझ गए? लेकिन ये ऐसे नहीं लिखाएगा क्योंकि इससे तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं, आइसोमर्स बन सकते हैं, समावयवी बन सकते हैं। मैं समावयवता मैं बताऊंगी। अभी इसको लिखने का तरीका कैसा हुआ? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो लंबी चेन बनाई थी, तब भी मैंने CH3 CH2 CH2 इस तरह से लिखा था, याद है आपको? अभी कुछ देर पहले हमने इस तरह से लिखे थे फॉर्मूले, लिखे थे ना? हाँ, बस ऐसे ही आपको भी लिखना है। कैसे लिखना है? CH3COOH। ठीक है, चलो इसका बताओ ब्रोमोपेंटेन का। मैम स्क्रीन शेयर करूं? करो। सारी स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, 1 2 3 4 5। वेरी गुड। साइक्लोब्यूटेन भी हो गया। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ। मैम एक एक ही कर रहे थे। अच्छा, एक एक ही कर रहे थे। ब्रोमोपेंटेन आपने जो लिखा है वो बहुत सही लिखा है। CH3 मैं आपको ऐसे लिखना बता देती हूँ, CH2 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 Br। देखो 1 2 3 4 5, है ना? लिख सकते हो ऐसे? यस मैम। लिख लिया? चलो आगे इसका बताओ, प्रोपेनॉल का। करो स्क्रीन शेयर। आयुषी स्क्रीन शेयर करो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो आपने जो लिखा है वो कैसे लिखा है? अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आप खुद मुझे बताओ, बोल के बताओ कैसे लिख सकते हैं। ये क्या हुआ? मैम CH3 हम्म CH2 हम्म COH। CHO। बेटा COH नहीं होगा, ठीक है? CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CHO। समझ गए? अगर आपने कहीं OH आगे कर दिया तो वो तो अल्कोहल है। क्लियर? Yes, ma'am. क्या लिखोगे? CHO। चलो आगे बताओ, ये नेक्स्ट वाले का। औशिका आप भी स्क्रीन शेयर करके बता सकती हो। Okay, ma'am. लिखा है? Yes, औशिका ma'am. ओके, करो स्क्रीन शेयर। सब बताओ। I was writing. साइक्लोपेंटेन दिख नहीं रहा बिकॉज ऑफ राइटिंग। आपने ब्यूटेनॉन गलत लिखा है औशिका। ब्यूटेन जो होता है 4 कार्बन होते हैं, करेक्ट नहीं किया कॉपी में। 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में, ठीक है? औशिका शेयर करो, गलतियां मैं बता दूंगी तो बेटर रहेगा। ब्यूटेनोन गलत लिखा है आपने, फंक्शनल ग्रुप नहीं लगाया औशिका, ठीक है? Okay, ma'am. ब्यूटेनॉन गलत लिखा है। अभी मैंने जो बताए थे वो फॉर्मूले सही लिखो। मैं खुद बता रही हूँ आपको, फॉर्मूले लिखो ही कैसे। CH3 COOH, इसे एक और नाम से, कॉमन नेम से भी जाना जाता है एसिटिक एसिड।
ठीक है, नोट डाउन कर लो। ये दिख रहा है ना मेरा बोर्ड क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड ब्रोमोपेंटेन। आप अच्छा आपको आपके 10th के अकॉर्डिंग ही बताती हूँ। पेंटेन से तो पहले 1 2 3 4 5 और आगे है ब्रोमो, तो पीआर ग्रुप लगा दिया। ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड क्लियर? कि थोड़ी राइटिंग बड़ी लिखूं? नो मैम। ये सफिशिएंट है? यस मैम। चलो आप फटाफट लिखो। 1 2 3 4 5 हो गए पेंटेन और आगे लगाना है ब्रोमाइड। अब यहाँ पर क्योंकि हमने सैचुरेटेड कंपाउंड लिए तो सभी जगह क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड। और जहां पर भी सिंगल बॉन्ड है वहां हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो जुड़ जाता है। तो ब्रोमोपेंटेन और है प्रोपेनॉल। तो हमेशा दिमाग में रखना कि हमारे पास कितने कार्बन? 3 और प्रोपेनॉल एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और इसको इसको जो लिखना है, इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 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 भी आ, उसको आप लिख लेना। इस पे मत जाओ, पहले यही सीख लो। शिका तुम्हारे लिए स्पेशल इस तरह से लिखो। फिर मैम। इसके बाद यस है ब्यूटेनॉल। हाँ बोलो बोलो बेटा। मैम, ये सही है बोलो। ये। शेयर करो स्क्रीन। औशिका स्क्रीन देख नहीं रही बेटे? ठीक है, डन, गुड गुड। ब्यूटेनॉल सही लिखा है अभी आपने। आयुषी मुझे इसका बताओ, हेक्सेन का, हेक्सेनॉल का बताओ। आयुषी हेक्सेनॉल का बताओ। औशिका आप भी लिखो। हेक्सेन तो पहले तो 6 कार्बन बनाओ। मैम 1 देखिए 2 3 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आयुषी, बहुत बढ़िया। मैम चलो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर गलत बनाया है, मैं इसको सही बता रही हूँ। औशिका और दोनों यस लिखो। मैम। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है, ये बन गया ब्यूटेनॉल। क्या बना है ये? ब्यूटेनॉल। क्योंकि यहाँ पे हमने एल्डिहाइड समूह लगा दिया बताते बताते, ये ब्यूटेनॉल है, मतलब हमें लगाना है कीटोन समूह। ठीक है, इसको मैं बताती हूँ। पहला आपकी ब्यूटेनॉल का 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गया हेक्सेनॉल। बना लिया? मैं ब्यूटेनॉल का स्ट्रक्चर भी आपको बताती हूँ। ये नोट डाउन किया बेटा? यस मैम। ये ब्यूटेनॉल है जो अभी अपन ने पहले बनाया था, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अब ब्यूटेनॉल बनाते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप जुड़ा है, तभी आपको बताया था। मैम उसमें आपने ब्यूटेनॉल में आपने 3 ही कार्बन लगाए थे। क्या? मैम जो आपने ब्यूटेनॉल बनाया था ना उसमें हाँ, आपने 3 कार्बन ब्यूटेनॉल में मैंने क्या किया था? 3 कार्बन लगाए थे। 4 बनाए थे ना? नो मैम 3 ही थे। 3 बनाए थे तो प्रोपेनॉल है। यहाँ देखो ब्यूटेनॉल का, ब्यूटेनॉल ये प्रोपेनॉल बनाया था बेटा उस समय। जो बनाया था पहले 3 कार्बन का ना, वो था प्रोपेनॉल। और अभी जो मैंने ब्यूटेनॉल की जगह बना दिया था ब्यूटेनॉल। अब हम ब्यूटेनॉल बनाएंगे तो ब्यूटेनॉल कैसे बनेगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका है। 2 3 4 और 5 किसी भी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O लगा दो और बाकी सभी दूर हाइड्रोजन लगा दो। समझ गए? क्योंकि हमेशा कीटोनिक जो ग्रुप होता है वो बीच में जुड़ता है।
इसीलिए ये बना है ब्यूटेनॉन। क्लियर ये चीज? याद रखना हमेशा जो कीटोनिक ग्रुप होता है वो बीच में ऐड होता है। अब इसका देखो एक और नाम होता है ब्यूटेनॉन की जगह इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन, समझ गए? हेक्सेनल हो गया। अब साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, तो देखो साइक्लोहेक्सेन जो है सबसे पहले तो इसके 6 कॉर्नर बनाने हैं। मैंने साइक्लोहेक्सेन का पहले भी फॉर्मूला बताया है आपको। ये हो गया बेटा साइक्लोहेक्सेन, ठीक है? क्लियर करेक्ट कर लेना, ये होता है साइक्लोहेक्सेन। यस हो गया क्लियर? यस अभी मैंने आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप्स बताए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नहीं है ना? तो एक काम करना आप लोग, आपका होमवर्क है कि आप लोग इन सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप से इन्हें लिखकर इनके पीछे के नाम लगा लगा के प्रैक्टिस करके देखना। करोगे ना? मैम आप एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। क्या बोल रहे हो? मैम आप रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रही हो। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? पहले बोलना था ना। मैम जो अभी आपने कहा ना वो रिपीट कर दीजिए। ओके, मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत सारे एग्जांपल्स लेना, ब्यूटेन प्रोपेन के आगे पीछे भी जा सकते हो, अलग अलग नाम लिखकर देखना। एक ही CH4 लेके सारे फंक्शनल ग्रुप लगाना, उसके नाम लिखना, फिर C2 वाले कार्बन, C3 कार्बन, C4, C5, C6, कम से कम एटलीस्ट 6 तक के तो सारे ग्रुप्स CH जो सीरीज है वो लगाकर और नाम लिखकर देखना फंक्शनल ग्रुप के। अगर एक बार आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 11th-12th में साइंस लेते हैं या कॉलेज लेवल पे भी जाते हैं तो आपको फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? यस मैम। वैसे साइंस लेने वाले हो कि भी नहीं? यस मैम लेना है। केमिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग है ना? मैम अभी अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी लगता है। अच्छी लग रही है। चलो देखते हैं, आज तो बहुत कम लोग जुड़े हैं, देखते हैं कल कितने आते हैं, ठीक है? मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट। सभी को थैंक यू मैम। प्रैक्टिस करना, और अगर आपके फ्रेंड्स हैं उनसे भी ये जो है शेयर करना, ठीक है? और कल आप जो आपकी मैडम है स्कूल की उन्हें बताना वो इक्वेशन, और वो जो भी बताए सॉल्यूशन मुझसे जरूर शेयर करना, ठीक है? चलिए, गुड नाइट, टेक केयर।